प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा, देश को 4 वंदे भारत की दी सौगात। बोले ये भारतीयों के लिए बनाई गई ट्रेन। विंध्याचल स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन का भव्य स्वागत, कैबिनेट मंत्री और विधायक मिश्रा ने ट्रेन को किया रवाना। स्टेशन पर आयोजित हुआ रंगारंग स्वागत कार्यक्रम। सपा नेता आजम खान को लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत, आरएसएस को बदनाम करने की केस में बरी। 2019 में हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुआ था मुकदमा। पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने वंदे मातरम पर बड़ा बयान दिया। कहा, मातृभूमि के लिए जान दे सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते। मुसलमान केवल अल्लाह की इबादत करते हैं। अदालत ने अमीषा पटेल को चेक बाउंस मामले में किया तलब। 2017 शादी समारोह से जुड़ा मामला, डांस करने का एडवांस बना केस का कारण। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया अहेड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से देश को 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात दी है। पीएम मोदी ने चारों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पीएम ने जिन ट्रेनों की शुरुआत की वे वाराणसी से खजुराहो, फिरोजपुर, दिल्ली, एर्नाकुलम, बेंगलुरु और लखनऊ से सहारनपुर के बीच चलेगी। वाराणसी को ये 8वीं वंदे भारत ट्रेन मिली है। पीएम मोदी अपने संबोधन में कहा, दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। जिन भी देशों में बड़ी प्रगति, बड़ा विकास हुआ है, उनके आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी शक्ति वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की है। वंदे भारत भारतीयों के द्वारा और भारतीयों के लिए ही बनाई गई ट्रेन है। बाबा विश्वनाथ के ई पावन नगरी में आप सब लोगन के, काशी के सब परिवारजन के हमार प्रणाम। हम देखनी देव दीपावली पर कितना अद्भुत आयोजन भइल। अब आज का दिन भी बड़ा शुभ है। हम ई विकास पर्व के आप सब लोग के शुभकामना देते हैं। साथियों, दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। जिन भी देशों में बड़ी प्रगति, बड़ा विकास हुआ है, उनके आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी शक्ति वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। अब मान लीजिए कोई इलाका है, लंबे समय से वहां रेल नहीं जा रही है, रेल की पटरी नहीं है, ट्रेन नहीं आती है, स्टेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही वहां पटरी लग जाएगी, स्टेशन बन जाएगा, उस नगर का अपने आप विकास शुरू हो जाता है। अब खबर मिर्जापुर से है, जहां पर विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर वाराणसी से खजुराहो आ रही वंदे भारत ट्रेन का भव्य स्वागत किया गया। इसी अवसर पर कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल और विधायक रत्नाकर मिश्रा सहित जिले के जनप्रतिनिधियों ने रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। स्टेशन पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। मंत्री आशीष पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि जल्द ही जिले को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा से
माननीय रेल मंत्री जी के प्रयास से और यहाँ की सांसद आदरणीय अनुप्रिया जी के भी विशेष प्रयास से, सभी जनप्रतिनिधियों के प्रयास से आज वंदे भारत ट्रेन जो वाराणसी से चल करके खजुराहो तक जा रही, उसका विंध्याचल स्टेशन में प्रथम बार शुभारंभ के रूप में यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं और इस ट्रेन को शुभारंभ करते हुए हरी झंडी दिखा करके विंध्याचल स्टेशन से रवाना किया गया है। निश्चित तौर पे वाराणसी बाबा विश्वनाथ की धरती, विंध्याचल मां विंध्यवासिनी की धरती, चित्रकूट धाम भगवान श्री राम की धरती और खजुराहो का कनेक्शन किया गया है। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान को लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने आरएसएस को बदनाम करने के केस में उन्हें बरी कर दिया है। ये मुकदमा 2019 में हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुआ था। आरोप था कि मंत्री रहते हुए आजम खान ने सरकारी लेटर हेड और मोहर का दुरुपयोग करके आरएसएस को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की थी। आरएसएस को बदनाम करने के केस में बरी सपा नेता आजम खान हो गए हैं और लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। इसके अलावा इस केस के बाद में जैसे ही उनकी बरी के आदेश आ जाते हैं, इसके बाद में उनके समर्थकों में खुशी की लहर भी दौड़ पड़ी है। अधिक जानकारी के लिए रवि श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, सपा नेता आजम खान को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। आरएसएस को बदनाम करने वाले केस में उन्हें बरी कर दिया गया है। देखिए छवि, आपको बता दें कि पूरा मामला 2019 का है, जहां पर सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को जो है एमपी एमएलए कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। और आपको बता दें कि आरएसएस को लेकर इन्होंने टिप्पणी की थी 2019 में, जिस पर इनका 2019 से जो है इनका केस चल रहा था। और इस केस में जो है एमपी एमएलए की कोर्ट में ये पहुंचे हो, जहां पर उनकी सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। वहीं सबसे बड़ी बात है कि आजम खान में खुशी की लहर देखने को मिली है, जहां पे उनके परिवार के साथ जो है एमपी एमएलए कोर्ट में देखा गया था और कल रूबरू मीडिया से हुए थे। और इसके बाद छवि, सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी के जो मुख्य मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे, वो भी आजम खान से मिले और उनको बधाई दी। तो ऐसे में आरएसएस को लेकर जो टिप्पणी की गई थी छवि, उसको आजम खान ने, जो फैसला आया है जो कोर्ट का, उसको लेकर धन्यवाद दिया है। और आजम खान ने सत्य की जीत को लेकर एक जो है मैसेज दिया है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। हालांकि जो किया नहीं है उसका डर किस काम का। तो इसको लेकर जो है आजम खान ने कल मीडिया से रूबरू होकर अपनी बात को रखी थी। और ऐसे में उनका लगातार विवादित बयानों पर जो है इनके ऊपर कई गंभीर धाराओं पे मुकदमे दर्ज थे। हालांकि 2019 की अगर हम बात करें, 2019 में जो इनका केस था आरएसएस को लेकर, जो टिप्पणी की गई थी छवि, उस पर इनका कोर्ट पे जो है पूरी तरीके से मामला चल रहा था। और इनसे इनकी सुनवाई जो है कल हुई थी, जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने इनको बड़ी राहत दे दी। और जिसके बाद आजम खान की एक खुशी चेहरे पर देखने को मिली कल। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आरएसएस को बदनाम करने के 2019 के केस में लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है आजम खान को, और अब ऐसे में इस केस में उन्हें बरी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद में वंदे मातरम और धार्मिक गीतों को लेकर उठे विवाद के बीच में पूर्व सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान अपनी मातृभूमि और जन्मभूमि के लिए अपनी जान और खून दे सकते हैं, लेकिन किसी चीज की पूजा नहीं कर सकते। उनका कहना था कि वंदे मातरम जमीन की पूजा है, इसलिए मुसलमान इसे नहीं गा सकते। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुसलमान केवल अपने अल्लाह की इबादत कर सकते हैं और दुनिया की किसी चीज की पूजा वो नहीं करते हैं। डॉक्टर हसन ने कहा कि ये विवाद चुनाव के समय सियासत का हिस्सा बन गया है और अब इस पर राजनीति बंद होनी चाहिए। देखिए, ये इतनी पुरानी कंट्रोवर्सी है, ये 100 साल से चली आ रही है। ये इसी बात उठाने की क्या जरूरत थी जब इलेक्शन है बिहार का, पोलिंग जब हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम सियासत कौन कर रहा है।
अब तो बात आ जाए इन सब चीजों से। जाहिर सी बात है, मुसलमान सिवाय अपने अल्लाह के किसी की इबादत नहीं कर सकता। मैं अल्लाह कहता हूं, आप ईश्वर कहते हैं, ओम कहते हैं, कोई गॉड कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है। हम सब उसकी इबादत करते हैं। बाकी दुनिया की किसी चीज की इबादत हम लोग नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते। इसलिए हम वंदे मातरम नहीं गा सकते। मुरादाबाद की अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल को चेक बाउंस मामले में 9 जनवरी 2026 को पेश होने का आदेश दिया। ये विवाद 2017 के एक शादी समारोह से जुड़ा हुआ है, जहां पर अमीषा को 4 गानों पर डांस करने के लिए 11 लाख रुपए एडवांस में दिए गए थे, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। पवन कुमार वर्मा ने 2017 में शिकायत दर्ज करवाई थी कि दिसंबर 2024 में दोनों पक्षों ने 14 लाख रुपए वापस करने का समझौता किया था, जिसमें से 6 लाख नकद और 2 लाख का चेक दिया गया, लेकिन चेक बाउंस हो गया। इसके बाद अदालत ने अमीषा को तलब किया है और अगली सुनवाई 9 जनवरी 2026 को होगी। मुरादाबाद के सदर कोतवाली इलाके के बुध बाजार में चोरी के शक में एक युवक को भीड़ ने बेरहमी से पीट दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें युवक को माफी मांगते हुए लहूलुहान होते देखा जा सकता है। आरोपियों ने कानून अपने हाथ में लेकर युवक के साथ सड़क पर मारपीट की। पुलिस ने वीडियो के आधार पर संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। स्थानीय लोगों ने भी इस घटना की निंदा की है, जिससे मानवता को शर्मसार करने वाला मामला बताया जा रहा है। और वहीं मथुरा में पुलिस की ओर से अभियान लंगड़ा जारी है। कोसी थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी गौ तस्कर सिराज घायल हो गया। 2016 से फरार चल रहे शातिर गौ तस्कर सिराज के दोनों पैरों में गोली लगी। मुठभेड़ थाना कोसीकल क्षेत्र अंतर्गत गढ़ी से बरबारी नई गांव के रास्ते पर हुई। घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सिराज, जो कि अलीमेव थाना जिला पलवल हरियाणा का रहने वाला है, पिछले 9 सालों से पुलिस की नजरों से बचते हुए वारदातें कर रहा था। मुठभेड़ के दौरान उसके पास से एक बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। सिराज के ऊपर आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पर एक गो तस्कर घूम रहा है, जिसके चलते उसकी गहरा गोटाबंदी के लिए यहाँ पर पुलिस टीम ने जैसे ही यहाँ पर घेराबंदी की तो उसने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी और भाग निकलने की कोशिश की। तभी पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ बदमाश पर भी फायरिंग की, जिसके उसके पैर में गोली लगकर वो गंभीर रूप से घायल हो गया। और घायल इस बदमाश की पहचान सिराज सन ऑफ जबर खां अली मेव थाना बहीन पलवल का ये रहने वाला निकला। कस्बे में जीएसटी और एसआईबी की संयुक्त टीम ने मोबाइल शॉप पर छापा मार करके बड़ी टैक्स चोरी का खुलासा किया। जांच में पाया गया कि व्यापारी अमनदीप सिंह ने पिछले 5 वर्षों में करीब 15 करोड़ रुपए की बिक्री की, लेकिन टैक्स के रूप में केवल 9,000 रुपए ही जमा किए। टीम ने मौके पर 15 लाख रुपए का जुर्माना वसूला और सभी अभिलेख सीज कर लिए। कार्रवाई जीएसटी डिप्टी कमिश्नर अनिरुद्ध सिंह के नेतृत्व में हुई, जिसमें पुलिस बल भी मौजूद रहा। करीब 4 घंटे तक चली इस कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया। गोरखपुर से खबर है, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है। देर रात गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर वैशाली एक्सप्रेस से चेकिंग के दौरान जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने मुकुंद माधव निवासी मौकामा बिहार को गिरफ्तार किया। उसके पास से करीब 1 करोड़ रुपए नकद बरामद किए, जिन्हें वो बिहार के मौकामा ले जा रहा था। पूछताछ में युवक ने रकम का स्रोत स्पष्ट नहीं बताया, जिससे जीआरपी को शक है कि ये हवाला नेटवर्क के जरिए चुनाव में काले धन के रूप में भेजी जा रही थी। रेलवे क्षेत्राधिकारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि बरामद रकम को सीज करके आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है। जीआरपी युवक के मोबाइल और संपर्क सूत्रों की जांच में जुटी है, जबकि आयकर और खुफिया एजेंसियों को भी मामले में शामिल किया गया है। ये कार्रवाई आगामी चुनावों में काले धन के प्रभाव को रोकने की दिशा में बड़ी सफलता मानी जा रही है। बिहार चुनाव के मद्देनजर उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार आरपीएफ जीआरपी की संयुक्त टीम द्वारा लगातार रेलवे स्टेशन गोरखपुर परिसर में चेकिंग व भ्रमण का कार्य किया जा रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज वीआईपी गेट प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया, जिसके सूटकेस को खोल करके तलाशी ली गई तो उसमें 99,09,000 रुपये नकद बरामद हुआ। इसके संबंध में पूछा गया तो बताया कि मैं गोरखपुर आया था, बगहा से किसी ने हमको पैसा दिया, उसको लेकर मैं मोकामा जा रहा हूँ। इस संबंध में आयकर विभाग
के संबंधित अधिकारियों को सूचना दी गई है, जिनके द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और पकड़े गए व्यक्ति से विस्तृत पूछताछ कर जैसी प्रगति होगी आप लोगों का होगा। हापुड़ से खबर है, जहां पर गढ़ कोतवाली क्षेत्र के तीर्थ नगरी ब्रजघाट में मेले के दौरान 2 मासूम बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। चिराग और तुषार नाम के ये बच्चे अपने परिवार के साथ खिलौने बेचने आए थे। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात व्यक्ति बच्चों को अपने साथ ले गया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात व्यक्ति की तलाशी शुरू कर दी है और बच्चों की सुरक्षित बरामदगी के लिए अभियान भी तेज कर दिया है। उन्नाव में पुलिस के ऑपरेशन क्लीन के तहत बीघापुर थाना क्षेत्र के जंगली खेड़ा के पास में मुठभेड़ में पत्नी की हत्या करके फरार चल रहा आरोपी अंकुल पुलिस की गोली से घायल हो गया। वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 युवकों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की गोली अंकुल के पैर में लगी, जबकि उसका साथी फरार हो गया। घायल आरोपी को सीएचसी में भर्ती करवाया गया। पूछताछ में अंकुल ने अपनी पत्नी की हत्या का जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि 6 नवंबर को घरेलू विवाद के चलते पत्नी की हत्या करके शव फेंक दिया गया था। आरोपी अंकुल रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। गश्त के दौरान सामने से 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते दिखे, जिन्हें पुलिस बल द्वारा टोका और रोका गया। पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस बल द्वारा फायर किया गया। पीछे बैठे व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लग गई, मोटरसाइकिल से गिर गया। दूसरा व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। घायल बदमाश ने अपना नाम अंकुल पुत्र शिवमोहन जाटो निवासी खुदापुर थाना गदागंज जनपद रायबरेली बताया। अभियुक्त के पास से आला कत्ल चाकू, घटना के वक्त पहने पैंट, खून लगा हुआ तथा इसके अतिरिक्त एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस 315 बोर तथा एक जिंदा कारतूस 315 बोर। लखनऊ के मवैया इलाके में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ आरपीएफ का बुलडोजर चला। तिवारी होटल के पास बनी अवैध दुकानों को आरपीएफ की टीम ने ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। बताया गया कि कई दिन पहले दुकानदारों को नोटिस देकर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन मियाद पूरी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद आरपीएफ ने बुलडोजर अभियान शुरू किया। इस कार्रवाई को देखने के लिए इलाके में बड़ी संख्या में लोगों की भारी भीड़ भी जुटी रही। बुलडोजर एक्शन लिया गया। रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ आरपीएफ का ये बुलडोजर चला है। तिवारी होटल के पास अवैध दुकानों को आरपीएफ की टीम ने ध्वस्त कर दिया है और कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आई है कि कई दिन पहले दुकानदारों को नोटिस भी दिया गया था, अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन मियाद पूरी होने के बाद कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद में आरपीएफ ने ही बुलडोजर अभियान शुरू किया। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया हेड, वंदे भारतम।